सभी मेरे प्रिय मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। अजीजों, आज हम कुछ खास वचन की ओर ध्यान करेंगे जो कि मैं समझता हूँ आज के समय में ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इस रात्रि काल में मैं आपको इस वचन को बता रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि आप इस संदेश को कब सुन रहे हो। यदि आप जहाँ से भी इस संदेश को सुन रहे हो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। चाहे आप इसको 1 महीने बाद सुन रहे हो, 1 साल बाद सुन रहे हो, 5 साल बाद सुन रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप इस संदेश को सुन रहे हो, ये सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसलिए आज परमेश्वर का वचन आपसे ये कहना चाहता है अजीजों, कि जब आप पढ़ते हो, जब आप वचन को पढ़ते हो, तो परमेश्वर का वचन आपसे उसी क्षण क्या बात करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, तो सुनेंगे। जब आप पढ़ते हो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, जब आप उसकी 13वीं आयत से पढ़ोगे तो यहाँ पर एक खास बात ये है कि जो पौधा आपके स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, तो उसे वो उखाड़ और फेंक डालता है। जी हाँ, देखिए, यहाँ पर पौधे की तारीफ नहीं हो रही कि वो कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। नहीं, यहाँ बात हो रही है कि यदि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो उसको वो फेंकता है, उसे वो उखाड़ देता है। तो याद रखिए, यदि जिस किसी को भी आप प्रभु के भवन में लाते हो, जो भी हो, चाहे वो आपका मित्र हो, आपका कोई भी कजन हो, यदि आप परमेश्वर के भवन में उसको लाते हो तो आप उसकी तारीफ मत करना लोगों के सामने। दूसरा सबसे बड़ी चीज, उसको जबरदस्ती मत लाना, क्योंकि यदि उस पौधे को आपके स्वर्गीय पिता ने लगाया है तो वो कभी उखड़ेगा नहीं। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा मेरे अजीजों कि जबरदस्ती लोगों को चर्च में लाते हैं, जबरदस्ती भवनों में लेके आते हैं। उनका मन नहीं होता, फिर भी उनको जबरदस्ती लाते हैं। और मैं चैलेंज करता हूं और मैं ऐसा दावा करता हूं कि जो लोग जबरदस्ती से लाते हैं वो ज्यादा दिन चर्च में नहीं टिकते। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि खुद से वे लोग आए, खुद से। जब वे खुद से आएंगे तो उनको आंधी तूफान कोई भी उन्हें उखाड़ नहीं सकता। यदि आप उनको जबरदस्ती करोगे, 1 दिन वो आ जाएगा, 2 दिन वो आ जाएगा, 1 हफ्ते वो आ जाएगा, 1 महीने वो आ जाएगा, लेकिन जब आंधी तूफान चलेंगे तो वो पौधा उखड़ जाएगा। इसलिए अजीजों, आपको और मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें सबसे पहली बात उस पौधे की जो प्रभु ने आज हमें सौंपा है, उस पौधे को हमें केयर करनी है, उसकी हमें सिंचाई करनी है। जो भी आप लगाया है, जो भी प्रभु ने आपके जरिए जिसको भी भेजा है, उसकी सिंचाई करनी है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। आज बहुत से लोग चर्च में लाके छोड़ देते हैं, उन पे कोई नहीं पूछता। नहीं, आपको ये समझना होगा कि जो भी पौधा आपने लगाया है चर्च में, पहली बात वो जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यदि वो लिया आया, यदि वो आ गया है तो उसको आपको प्रेम करना है, उसको समझाना है, उसकी संगति करनी है, उसके वचन को समझाना है। इसलिए आज खुदा ने इस वचन को आप तक पहुंचाने के लिए ये मदद करी है ताकि ये पहुंच सके। और दूसरी बात, यदि आपके परमेश्वर ने उस पौधे को लगाया है, आपके जरिए यदि पौधा परमेश्वर ने लगाया है, तो परमेश्वर का वो काम होगा कि किसी भी जरिए परमेश्वर उस पौधे को बढ़ाएगा, उस पौधे को बढ़ाएगा, अपनी ऋतु में वो पौधा फैलेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि चर्च में, आज मैंने देखा है, आज मैंने बहुत सुना है अपने यहाँ पर भी, कि लोग चर्च में लेके आते कि उस बहन को या उस भाई को मैं लेके आया हूँ या मैं लेके आई हूँ, इसको मैंने समझा। नहीं, ये शब्द बिल्कुल सही नहीं है। पर याद रखना, यदि आप ऐसे शब्द को यूज करते हो, यदि वो पौधा जो आप जिस व्यक्ति को लेके आए हो भवन में, यदि आंधी तूफान आ गया, अगर वो मान लो बैक हो गया, वो पीछे हट गया, तो परमेश्वर आपसे उसका लेखा लेगा। वो यही बोलेगा कि तू बोलता था कि तूने इसको लेके आया, तू इसको लेके आया, अब इसकी जिम्मेदारी तेरी है, तो तू इसको बचा। नहीं, जब भी आप परमेश्वर के
भवन में किसी को लाते हो तो पहला उसके लिए आप प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर उसके दिमाग को बदले, उसके जीवन को बदले, उसके हर एक उन बातों से बदले जो उसको पीछे की ओर ले जाती है। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हो तब यकीनन मानो कि परमेश्वर आपके जरिए बहुत से अद्भुत काम करेगा। जी हाँ, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इन वचन के माध्यम से मिलते हैं नए संदेश की ओर। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्रभु में लगातार बढ़ते रहे। और यदि हाँ, जाने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इससे होता क्या है, हमें हियाव मिलता है, हमें उसको उत्साहित मिलता है कि आप जैसे अजीज मित्रों को हम परमेश्वर के वचन को पहुंचा सके। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग बड़े प्यार दिखा रहे हो, आप लोग बड़ा अपना सहयोग दिखा रहे हो। बहुत से फोन कॉल, बहुत सी हमें मैसेज आते हैं प्रार्थना के लिए। यदि आपके पास भी यदि कोई प्रार्थना विषय है तो हमसे जरूर संपर्क करें। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे एक प्रार्थना एक ग्रुप है जो कि हम उसमें आपको शामिल भी कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं में। तो आप जरूर हमें संपर्क करें। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।